नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग झारखंड का अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 41 करते हैं और देखते हैं 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड के विभिन्न वर्गों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किए जाने वाले विद्रोहों में जनजातीय विद्रोह का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इन जनजातीय विद्रोह के क्या कारण थे? देखते हैं, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी। इसकी व्याख्या देखते हैं। झारखंड के विभिन्न वर्गों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किए जाने वाले विद्रोह में जनजातीय विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान है। इन जनजातीय विद्रोहों के कारण थे राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण तथा धार्मिक कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में जनजातियों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किए जाने वाले विद्रोहों के कारणों में कौन सा राजनीतिक कारण था? तो कौन था? तो आपका राजाओं जमींदारों का असंतोष, आंतरिक स्वायत्ता पर आघात, आदिवासी प्रदेशों पर अधिकार और इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसकी व्याख्या देखते हैं। आदिवासी प्राचीन काल से ही पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति में रह रहे थे। अंग्रेजों ने अपना पूर्ण अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया, जिससे आदिवासियों में व्यापक असंतोष फैला। राजाओं और जमींदारों के जो अधिकार थे वे पूर्णतः छीने जा रहे थे। इस कारण राजाओं और जमींदारों में असंतोष फैला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में जनजातियों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किए जाने वाले विद्रोह के कारणों में कौन सा राजनीतिक कारण सही था? कौन था? आदिवासियों के मुखियाओं पर नियंत्रण, ब्रिटिश प्रांतों में बनाए गए कानूनों को लागू करना, अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा शोषण या इनमें सभी कारण सही है। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है आपका डी, यानी कि इनमें से सभी कारण सही है। देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रयत्न किया कि झारखंड के आदिवासी भी उस कानून का पालन करें जो कंपनी सरकार ने ब्रिटिश प्रांतों के लिए बनाए थे। ब्रिटिश प्रशासकों के मत में आदिवासी अपने शासकों के अधीन हीन अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहे थे। किस अवस्था में? तो हीन अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसी कारण प्रधान मुखिया को मूर्ख, विलासी, अत्याचारी व अंधविश्वासी बताकर उस पर नियंत्रण कर लिया, जिससे भी आदिवासियों में असंतोष फैला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में जनजाति विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण आर्थिक कारण भी था। निम्न कारणों में से कौन सा आर्थिक कारण सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है। तो कृषि की समस्या, निर्वाह के साधनों पर आदिवासियों का नियंत्रण, जमींदारों, ठेकेदारों, साहूकारों एवं व्यापारियों द्वारा शोषण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी निर्वाह के साधनों पर जमींदारों आदिवासियों का नियंत्रण, ये सही कारण नहीं था। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्राचीन काल से ही आदिवासी जंगलों से फूल, फल, जड़ी बूटी, शहद, लकड़ी आदि द्वारा बिना कोई कर दिए अपना जीवन निर्वाह करते थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उन्हें स्थायी बंदोबस्त को मानने के लिए मजबूर किया। इस स्थायी बंदोबस्त ने एक ही कलम में उनके जीवन में बहुत कुछ बदल डाला। इस व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें लगान देना पड़ने लगा था और अब निर्वाह के साधनों पर आदिवासियों का नियंत्रण न होकर अंग्रेजों के हाथों में चला गया। इसके लिए 1870 के कानून आया, जिसका 1875 में संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में जनजातीय विद्रोह का एक मुख्य या महत्वपूर्ण कारण सामाजिक कारण भी था। निम्न सामाजिक कारणों में से कौन से कारण सही है? तो कौन सा?
यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि जनजातीय प्रथाओं पर हस्तक्षेप और गैर झारखंडी एवं आदिवासियों में सामाजिक अलगाव। इसकी व्याख्या देखते हैं। आदिवासी प्राचीन काल से चले आ रहे नियम व कानून का पालन करते थे, लेकिन विलियम बेंटिक ने जनजातियों की सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कई कानून बनाए। इन कानूनों को लागू करने पर जनजातियों ने कड़ा विरोध किया। वे गैर झारखंडी आदिवासियों को अपने से हीन समझते थे और उससे दूरी बनाए रखते थे, जो एक अलग सामाजिक विद्रोह का कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में जनजातीय विद्रोह का एक बड़ा कारण धार्मिक कारण माना जाता है। इस विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आपका सी जो है आपका सही नहीं है। यानी कि सही कौन कौन है? यानी कि धर्म प्रचारकों ने विपत्तियों के समय आदिवासियों की बड़ी सेवा की। आदिवासियों में शिक्षा का प्रसार ईसाई धर्म प्रचारक ने किया, और यह आपका जो गलत है वह ईसाई धर्म प्रचारक आदिवासियों की पारंपरिक विश्वास प्रणालियों के साथ बोलते और काम करते थे, ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ईसाई धर्म प्रचारकों ने विपत्तियों के समय आदिवासियों की बड़ी सेवा की। आदिवासियों में शिक्षा का प्रसार किया, लेकिन बदले में ईसाई धर्म प्रचारक आदिवासियों के पारंपरिक विश्वास पर गहरा आघात किया, उनके पारंपरिक विश्वास के विरुद्ध कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह ढाल विद्रोह था। इस विद्रोह के संबंध में कौन सा असत्य कथन है? कौन सा असत्य कथन है? तो आपका सी है कि यह विद्रोह 8 वर्षों तक चला था। तो सही कौन कौन सा है? तो सही है आपका झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ था। उनके विद्रोह या उनके विरुद्ध प्रथम विद्रोह भी इसी क्षेत्र में हुए थे, ये सही है। ढाल विद्रोह जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ था, ये 8 वर्षों तक चला था, ये आपका गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश 1767 ईस्वी में सर्वप्रथम सिंहभूम की ओर से हुआ। उनके विरुद्ध प्रथम विद्रोह भी इसी क्षेत्र में हुए। 1767 ईस्वी में सिंहभूम में जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ, जो 10 वर्षों तक चला। 8 वर्षों नहीं बल्कि 10 वर्षों तक चला। यह विद्रोह तब तक समाप्त नहीं हुआ जब तक 1777 ईस्वी में कंपनी सरकार ने पुनः जगन्नाथ ढाल को राजा नहीं बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में ढाल विद्रोह के दमन के लिए कंपनी सरकार ने किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा था? तो किसको भेजा था? कैप्टन मॉर्गन और लेफ्टिनेंट रुक को, यानी क्या आंसर हो जाएगा आपका सी। देखते हैं इसकी व्याख्या। झारखंड में ढाल विद्रोह 1767 से 77 जो जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ था, कंपनी सरकार ने कैप्टन मॉर्गन और लेफ्टिनेंट रुक के नेतृत्व में सेना भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाला पहला विद्रोह इनमें से कौन था? तो कौन था आपका? तो ये आपका ढाल विद्रोह था। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ और प्रथम ढाल विद्रोह भी 1767 ईस्वी में इसी क्षेत्र से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको विद्रोह निम्न में किसके विद्रोह को चुआर विद्रोह कहा जाता है? तो किसके विद्रोह को? तो जंगल महाल के भूमिजों के द्वारा किया गया विद्रोह को चुआर विद्रोह कहा जाता है। व्याख्या देखते हैं। अंग्रेज अधिकारी जंगल महाल के भूमिजों को चुआर या चौआर अर्थात ध्रुववृत्त और नीच कहते थे, इसलिए इनके विद्रोह को चुआर विद्रोह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। झारखंड का प्रथम विद्रोह ढाल विद्रोह 1767 से 77 ईस्वी में हुआ। इस ढाल विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सही है?
तो आपका ए सही है। यानी कि ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढालभूम राज्य की जनता का विद्रोह, ये आपका सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढालभूम राज्य की जनता का विद्रोह होने के कारण इसे ढाल विद्रोह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1767 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर कंपनी सरकार ने किसे राजा बनाया, जिसके बाद से ढाल विद्रोह व्यापक हुआ। मतलब किसको बनाया था, तो आपका नीमू ढाल को बनाया था। कंपनी सरकार जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर उसके भाई नीमू ढाल को राजा बना दिया, जिसके बाद से विद्रोह और व्यापक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में पाइकान जमीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सत्य को देखना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सिपाही के वेतन के बदले में दी जाने वाली जमीन को पाइकाई जमीन कहते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। अधिकांश स्थानीय जमींदारों के यहाँ कुछ सिपाही कार्य करते थे जिन्हें पाइक कहा जाता था। उनके वेतन के बदले उन्हें जमीन दी जाती थी जो पाइकन जमीन कहलाती थी। क्या कहलाती थी? पाइकन जमीन कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुआर विद्रोह 1769 से 1805 ईस्वी के प्रारंभ होने का निम्न में से कौन सा कारण सही है। तो कौन सा कारण सही है, तो यानी कि ए और बी दोनों कारण सही। यानी कि जमींदारों ने पाइकों को हटाकर बाहर से लाकर पुलिस को उनकी जगह नियुक्त किया, और दूसरा है कंपनी सरकार के द्वारा बेशुमार बढ़ाए गए राजस्व को चुकाने में असमर्थ हो गए जमींदारों के हाथ से जमीन छीन ली गई थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। अंग्रेज शासकों ने कब्जा जमाते ही चुआरों की पुश्तैनी जमीनें छीन छीन कर नए जमींदारों के हाथ बेचना और इन जमींदारों के साथ मिलकर नई प्रजा बसाना शुरू किया, जिससे किसान भी इस विद्रोह में भाग लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में चुआर विद्रोह का प्रथम चरण के नेतृत्वकर्ता निम्न में से कौन एक नहीं थे। तो कौन नहीं थे, तो आपका जयनाथ सिंह नहीं थे। बाकी बात रघुनाथ महतो, श्याम गंजम और सुबल सिंह, ये सभी क्या थे, ये नेतृत्वकर्ता थे, लेकिन जयनाथ सिंह ये नेतृत्वकर्ता नहीं थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। झारखंड में चुआर विद्रोह कई चरणों 1769 से 71, 1782 से 84, 1788 से 89, 1798 से 99 कुल 4 चरणों में हुआ, जिसमें प्रथम चरण 1769 से 71 के बीच रहा। इसके नेतृत्वकर्ता रघुनाथ महतो, श्याम गंजम, सुबल सिंह और जगन्नाथ पातर इत्यादि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में चुआर विद्रोह के प्रथम चरण का दमनकर्ता इनमें से कौन नहीं है। तो कौन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी लेफ्टिनेंट नन, कैप्टन फोर्बस और लेफ्टिनेंट गुडियार, ये सभी हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या। झारखंड में चुआर विद्रोह के प्रथम चरण के दमनकर्ता लेफ्टिनेंट नन, कैप्टन फोर्ब्स और लेफ्टिनेंट गुडियार, ये सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुआर विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस विद्रोही नेता ने नारा दिया, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। तो किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपका रघुनाथ महतो जी के द्वारा दिया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। चुआर विद्रोह के मुख्य विद्रोही नेताओं में से एक रघुनाथ महतो ने 1769 में अपना नारा दिया, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुआर विद्रोह 1782 से 84 ईस्वी के दौरान हुए विद्रोह का मुख्य नेतृत्वकर्ता निम्न में से कौन थे। तो कौन थे, ये आपका मंगल सिंह थे। यानी कि चुआर विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व मंगल सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुआर विद्रोह के दूसरे चरण यानी 1782 से 84 के दौरान कंपनी सरकार ने दमन के लिए किस अधिकारी को भेजा था। तो किसको भेजा था, तो मेजर क्रॉफ्ट को भेजा था। यानी कि चुआर विद्रोह के दूसरे चरण के दमन के लिए कंपनी ने मेजर क्राफ्ट को
भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुआर विद्रोह के तीसरे चरण यानी कि 1788 से 89 के दौरान विद्रोह का दमन किसने किया? तो किसके द्वारा किया गया? तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि चुआर विद्रोह के तीसरे चरण का नेतृत्वकर्ता दुर्जन सिंह थे। इस विद्रोह के दमनकर्ता के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुआर विद्रोह का अंतिम चरण यानी कि 1798 से 99 किसके नेतृत्व में हुआ? तो किसके नेतृत्व में हुआ? तो इनमें से सभी हो जाएगा आपका आंसर, इनमें से सभी, यानी कि दुर्जन सिंह, लाल सिंह और मोहन सिंह। देखते हैं, चुआर विद्रोह के अंतिम चरण यानी कि 1798 से 99 का नेतृत्वकर्ता अर्जुन सिंह, लाल सिंह तथा मोहन सिंह तीनों ने मिलकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपनी सरकार ने अनेक प्रयासों के बावजूद चुआर विद्रोह समाप्त नहीं हुआ, लेकिन कंपनी सरकार ने अपनी नीति में निम्न में से क्या बदलाव किया जिसके बाद विद्रोह शांत हो गया? तो क्या बदलाव किया था? इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि कंपनी प्रस्ताव द्वारा जमींदारी घटवाली पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया, यानी कि जमींदारी घटवाली पुलिस व्यवस्था को पहला स्थापित किया गया। दूसरा था, गैर आदिवासी दरोगाओं के स्थान पर स्थानीय लोगों की पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्ति में कानून व्यवस्था सुधार, यानी कि ये दोनों कारण थे, तभी जाकर चुआर विद्रोह शांत हुआ। इसकी व्याख्या देखते हैं, कंपनी सरकार ने अब यह स्पष्ट रूप से समझ लिया कि पाइकों, किसानों व जमींदारों को कुछ सुविधाएं, जैसे पाइकों को उनकी जमीन की वापसी, राजस्व बाकी पड़ जाने पर जमींदारों की जमीनों की नीलामी पर रोक, जमींदारों एवं घटवालों के पुलिस अधिकारियों या पुलिस अधिकारों की पुनर्स्थापना आदि दिए बगैर इलाके में शांति संभव नहीं है। देखते हैं अब चेरो विद्रोह। पलामू के चेरो शासक चित्रजीत राय के नेतृत्व में पलामू का चेरो विद्रोह हुआ। यह किसके विरुद्ध था? यह किसके विरुद्ध था? तो ये गोपाल राय और अंग्रेज दोनों के विरुद्ध था। देखते हैं इसकी व्याख्या। 1770 से 71 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक चित्रजीत राय एवं उसके दीवान जयनाथ सिंह ने पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय की ओर से लड़ रहे अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह किया, जिसे चेरो विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो विद्रोह 1770 से 71 को दबाने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था? तो किसको भेजा गया था? तो कैप्टन जेकब कैमक को भेजा गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। वास्तविकता देखा जाए तो यह पलामू की राजगद्दी पर अधिकार जमाने की लड़ाई थी। इसी कारण अंग्रेजों ने कैप्टन जेकब कैमक को भेजकर इस विद्रोह को दबा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो विद्रोह 1770 से 71 के विषय में कौन सा कथन गलत है, यानी गलत चुनना है। पहला है, 1 जुलाई 1771 को गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित किया गया, यह सही है। दूसरा, यह विद्रोह वास्तव में पलामू की राजगद्दी पर कब्जा की लड़ाई थी, यह भी सही है। पलामू का सालाना कर 5000 रुपये तय किया गया, ये आपका गलत है। तो इसका सही देखते हैं व्याख्या। 1 जुलाई 1771 को गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित किया गया। पलामू का सालाना कर 4000 रुपये तय किया गया, न कि 5000। इस प्रकार जुलाई 1771 ईस्वी के मध्य तक प्रायः समस्त पलामू पर कंपनी का अधिकार हो गया। अब देखते हैं भोक्ता विद्रोह। भोक्ता विद्रोह का मुख्य कारण निम्न में क्या था? तो क्या था? तो यह था, कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू जिला छोड़ने संबंधी दिया जाने वाला आदेश। इसकी व्याख्या देखते हैं। भोक्ता विद्रोह का मुख्य कारण कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू किला छोड़ने संबंधी दिया जाने वाला आदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोक्ता विद्रोह 1771
ईस्वी के विषय में कौन सा कथन गलत है, यानी गलत की पहचान करा है। तो कौन सा कथन गलत है, यानी कि जयनाथ सिंह किला छोड़ने को तैयार नहीं था, ये गलत था। सही क्या क्या है कि भोक्ता विद्रोह चेरो विद्रोह के समांतर प्रारंभ हुआ तथा उसके पूरक के रूप में संचालित हुआ, यह आपका सही है। दूसरा है भोक्ता विद्रोह का मुख्य कारण कंपनी द्वारा पलामू को छोड़ने संबंधी दिया जाने वाला आदेश था, यह भी सही है। बट ये आपका गलत है कि जयनाथ सिंह किला छोड़ने को तैयार नहीं था। इसकी व्याख्या देखते हैं। जयनाथ सिंह पलामू किला छोड़ने को तैयार था, किंतु कुछ शर्तों के बाद चूंकि कंपनी पलामू किला हथियाने पर आमदा थी, इसलिए अंग्रेजों से जयनाथ सिंह द्वारा रखी गई शर्तों को अनुचित कहकर उन्हें मनाने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोक्ता विद्रोह का आरंभ 1771 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था। तो किसके नेतृत्व में हुआ था, तो आपका जयनाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। भोक्ता विद्रोह चेरो विद्रोह की एक पूरक घटना थी जो चित्रजीत राय के दीवान जयनाथ सिंह के नेतृत्व में सन 1771 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोक्ता विद्रोह का आरंभ चित्रजीत राय के दीवान जयनाथ सिंह के नेतृत्व में 1771 ईस्वी में हुआ। कंपनी सरकार ने निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को दमन के लिए भेजा था। तो किसको भेजा था, तो कैप्टन जैकब कैमक को भेजा था। इसकी व्याख्या देखते हैं। भोक्ता विद्रोह के दमन के लिए कंपनी सरकार ने अंग्रेज अधिकारी कैप्टन जैकब कैमक को भेजा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोक्ता विद्रोह को दबाने में कैप्टन जैकब कैमक को निम्न में से किसकी सहायता मिली जिसे बाद में पुरस्कृत भी किया गया। किसकी सहायता मिली, तो इनमें से सभी की, यानी जयमंगल सिंह, धीरज नारायण और नारायण सिंह। इसकी व्याख्या देखते हैं। कैप्टन जैकब कैमक ने भोक्ता विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन वास्तव में जैकब कैमक को पलामू के जयमंगल सिंह, कुंडा के धीरज नारायण एवं सिरीस कुटुंबा के नारायण सिंह की मदद मिली थी। भोक्ता विद्रोह के दमन के बाद उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। अब देखते हैं घटवाल विद्रोह। निम्न में से कहाँ के घटवालों द्वारा किए गए विद्रोह को घटवाल विद्रोह कहा जाता है। तो कहाँ के द्वारा, तो रामगढ़ के घटवालों द्वारा किया गया विद्रोह को घटवाल विद्रोह कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पहाड़ियों के घाटों यानी रास्तों से महसूल वसूलने वाले को घटवाल कहा जाता था। यानी घटवाल किसको बोला जाता था, तो जो पहाड़ियों के घाटों में महसूल वसूलते थे उनको घटवाल कहा जाता था। 1772 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध हजारीबाग खासकर रामगढ़ के घटवालों द्वारा किए गए विद्रोह को घटवाल विद्रोह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटवाल विद्रोह में से किस प्रकार का विद्रोह था। मतलब जो दिया गया विद्रोह है वो किस प्रकार का विद्रोह था। तो यह था आपका, यह विद्रोह अपने राजा के प्रति किए गए अंग्रेजों के दुर्व्यवहार का परिणाम था। इसकी व्याख्या देखते हैं। घटवाल विद्रोह 1772 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध हजारीबाग के घटवालों द्वारा किया गया विद्रोह था। यह विरोध अपने राजा यानी रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह के प्रति किए गए अंग्रेजों के दुर्व्यवहार का परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटवाल विद्रोह 1772 से 73 ईस्वी के बीच चला। इस विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यानी सत्य कौन सा है, तो इनमें से सभी सत्य है। यानी कि रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह के राज्य पर उसके एक संबंधी तेज सिंह ने अपना अधिकार जताया, ये भी सही है। अंग्रेजों ने तेज सिंह का साथ दिया, ये भी सही है। घटवालों को तेज सिंह को अपना राजा स्वीकार करना पड़ा, ये भी सही है। देखते हैं इसकी व्याख्या। रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह के राज्य पर जब उसका एक संबंधी ने अधिकार जताया तो अंग्रेजों ने उसका समर्थन किया।
तब विभिन्न घटवालों ने मुकुंद सिंह का साथ दिया और विद्रोह कर दिया, लेकिन घटवालों व रैयतों को जब लगा कि मुकुंद सिंह किसी भी कीमत पर पुनः राजा नहीं बन सकता तो घटवाल शांत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घटवाल विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यानी कि गलत पहचान करना है। तो कौन गलत है, तो आपका तेज सिंह के बाद रघुनाथ सिंह रामगढ़ का राजा घोषित किया गया। बाकी सही किया है, तो सही आपका कि ठाकुर तेज सिंह रामगढ़ का शासक घोषित कर दिया गया। दूसरा है कंपनी सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए जैकब कैमक को भेजा था, यानी तेज सिंह की मृत्यु के बाद पारसनाथ सिंह रामगढ़ का राजा बना था। अब देखते हैं पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह कई चरणों में हुए, निम्न में से कौन सा चरण वर्ष था जिसमें पहाड़िया विद्रोह नहीं था। तो कौन सा चरण था, तो आपका 1776 वाला था जो चरण, वो पहाड़िया विद्रोह नहीं था। पहाड़िया विद्रोह कई चरणों में हुए, जैसे 1772, 1778, 1779 एवं 1781-82। प्रत्येक चरण का कारण भी अलग अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1772 में हुए पहाड़िया विद्रोह का निम्न में से कौन सा कारण सही है, यानी कौन सही है, तो आपका ए और सी। यानी कि पहला है यह विद्रोह तब प्रारंभ हुआ जब पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या मनसबदारों ने की, और फिर 1772 मतलब 1770 में भीषण अकाल पड़ा। भीषण अकाल से पहाड़िया आदिवासियों को विद्रोही बना दिया, ये सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1770 में भीषण अकाल पड़ा। भीषण अकाल ने पहाड़िया आदिवासियों को विद्रोही बना दिया, लेकिन तात्कालिक कारण पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या मनसबदारों ने कर दी, जिसके कारण पहाड़िया जनजाति भड़क उठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़िया के प्रधान की हत्या के साथ ही पहाड़िया विद्रोह का आरंभ 1772 ईस्वी में हुआ, जिसमें अनेक पहाड़िया नेता शहीद हो गए। निम्न में वे कौन थे, तो वे कौन कौन हैं, तो इनमें से सभी, यानी कि सूर्य चंगरू सावरिया, पाचंगे डोंबा और करिया पुलहर। 1772 ईस्वी के पहाड़िया विद्रोह में सूर्य चंगरू सावरिया, पाचगे डोंबा और करिया पुलहर आदि शहीद हुए। यह विद्रोह तब समाप्त हुआ जब पहाड़ियों ने सनकारा के महाराजा सुमेर सिंह की हत्या कर दी। किसकी, तो सनकारा के महाराजा सुमेर सिंह की हत्या जब की तब यह विद्रोह शांत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण की शुरुआत 1778 ईस्वी में हुई। इस विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यानी पहला है कि कंपनी सरकार ने दमन के लिए अगस्टस क्लीलैंड को भेजा था। दूसरा है यह आंदोलन का नेतृत्व जगन्नाथ देव ने किया था। दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं सी, यानी कि दोनों सही है। अगस्टस क्लीलैंड ने 1778 ईस्वी में अपने 9 महीने के भीतर ही 47 पहाड़िया सरदारों को अधीनता स्वीकार कराई, लेकिन जगन्नाथ देव ने इस कंपनी की साजिश बताया और फिर से विद्रोह जगन्नाथ देव के नेतृत्व में भड़क उठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1782 से 84 में हुए पहाड़िया विद्रोह का कौन सा कारण सही है, तो कौन सा कारण सही है, तो आपका सी, यानी कि इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजातियों की भूमि को दामिने कोह का नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित करना था। यही इसका कारण सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1782 से 84 ईस्वी में हुए पहाड़िया विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि को दामिने कोह के नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित किया जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1782 से 84 में
हुए पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण के विषय में क्या सही है? तो क्या सही है? तो इनमें से सभी, यानी कि पहाड़िया सरदारों का नेतृत्व रानी सर्वेश्वरी ने की। दूसरा है, कंपनी सरकार ने दमनकर्ता के रूप में क्यूलैंड को नियुक्त किया। और तीसरा है, दुर्भाग्यवश रानी सर्वेश्वरी को इसमें सफलता नहीं मिली, यानी कि सब सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का नेतृत्व संथाल परगना के सुल्तानाबाद यानी महेशपुर राज्य की रानी सर्वेश्वरी ने कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना आखिरी समय रानी सर्वेश्वरी ने कहाँ बिताया? तो कहाँ बिताया? तो भागलपुर जेल में। भागलपुर के जिलाधीश क्यूलैंड के सुझाव पर सरकार ने रानी सर्वेश्वरी की जमींदारी छीन ली। रानी सर्वेश्वरी अपना आखिरी समय भागलपुर जेल में बिताई, जहां 6 मई 1807 ईस्वी को उनकी मृत्यु हुई। कब हुई थी मृत्यु? तो 6 मई 1807 ईस्वी को। अब देखते हैं तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह का मुख्य केंद्र निम्न में से कौन से स्थान पर था? तो कौन सा स्थान पर था? तो यह आपका छोटानागपुर था। तमाड़ विद्रोह का मुख्य केंद्र छोटानागपुर के तमाड़ क्षेत्र में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमाड़ विद्रोह में कौन सी जनजाति ने भाग लिया था? तो कौन सी जनजाति ने भाग लिया था? तो आपका मुंडा जनजाति ने। तमाड़ विद्रोह का मुख्य केंद्र छोटानागपुर के तमाड़ में था और इस विद्रोह में मुंडा जनजाति ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1782 में तमाड़ विद्रोह का आरंभ हुआ था। विद्रोह के संबंध में कौन सा कारण सही है? तो कौन सा कारण सही है? यानी कि दोनों। कंपनी की नीतियों ने बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी। दूसरा है, नागवंशी शासकों के अत्याचारों और शोषण के कारण लोग घुटन महसूस कर रहे थे, यानी कि आपका ये दोनों कारण सही है। किसके होने का? तो तमाड़ विद्रोह होने का। व्याख्या देखते हैं। 1782 में तमाड़ विद्रोह का मुख्य कारण कंपनी की नीतियों ने यहाँ बाहरी लोगों को आने और उनके सुख सुविधा संपन्न होने का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरी ओर वे छोटानागपुर खास के नागवंशी शासकों के अत्याचार और शोषण के कारण घुटन महसूस कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1782 के तमाड़ विद्रोह को दबाने के लिए सन 1783 ईस्वी में कंपनी सरकार ने निम्न में से किसे भेजा था? तो किसे भेजा था? तो मेजर जेम्स क्राफर्ड को भेजा था। कंपनी सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए मेजर जेम्स क्राफर्ड को भेजा और मेजर जेम्स क्राफर्ड को नागवंशी शासकों का भी समर्थन मिला, जिससे विद्रोह शांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1782 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा कौन था? तो कौन था? तो आपका दर्पनाथ शाह। सन 1782 में जिस समय तमाड़ विद्रोह चल रहा था, उस समय नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमाड़ विद्रोह के दूसरे चरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो आपका सी, यानी कैप्टन होगन को विद्रोहियों को दबाने के लिए भेजा गया लेकिन वह असफल है। सही कौन कौन सा है? यानी कि ए सही है आपका। तमाड़ विद्रोह के दूसरे चरण की शुरुआत 1789 में हुई। फिर दूसरा है, इस चरण के नेतृत्वकर्ता विष्णु मानकी एवं भोला सिंह थे। और तीसरा है, लेफ्टिनेंट कूपर विद्रोह को दबाने में सफल रहा। किसके द्वारा दबाया गया? तो लेफ्टिनेंट कूपर के द्वारा तमाड़ विद्रोह के दूसरे चरण को दबाया गया। इसका व्याख्या देखते हैं। तमाड़ विद्रोह के दूसरे चरण की शुरुआत 1789 ईस्वी में हुई। इस चरण के नेतृत्वकर्ता विष्णु मानकी एवं मौजी मानकी थे। इस विद्रोह को दबाने के लिए कंपनी सरकार ने कैप्टन होगन को भेजा लेकिन वह विद्रोह को दबाने में असफल रहा। लेफ्टिनेंट कूपर इस विद्रोह को दमन करने में सफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी? तो आपका
1794 ईस्वी में। तमार विद्रोह के तीसरे चरण की शुरुआत सन 1794 ईस्वी में हुई, जिसे दबाना अंग्रेजों को मुश्किल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमार विद्रोह के तीसरे चरण की शुरुआत 1794 ईस्वी में हुई थी। इस विद्रोह को दबाने में कहाँ के राजा ने अंग्रेजों की मदद की? तो कहाँ का? तो राहे के राजा के द्वारा अंग्रेजों का मदद किया गया तमार विद्रोह के तीसरे चरण को दबाने में। नवंबर 1794 में तमार विद्रोह के तीसरे चरण का प्रारंभ हुआ, जिसे दबाना अंग्रेजों को मुश्किल हो गया था। तब 1796 ईस्वी में राहे के राजा नरेंद्र शाही ने अंग्रेजों का साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तमार विद्रोह के तीसरे चरण के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे? तो कौन उभरे थे? तो इनमें से सभी, यानी कि भोलानाथ सिंह, ठाकुर विश्वनाथ सिंह और ठाकुर हीरानाथ सिंह। इसकी व्याख्या देखते हैं। तमार विद्रोह के तीसरे चरण का प्रारंभ 1794 ईस्वी में हुआ, लेकिन 1796 ईस्वी में पूर्ण रूप से व्यापक रूप ले लिया। इसका नेतृत्व तमाड़ के भोलानाथ सिंह, सिल्ली के ठाकुर विश्वनाथ सिंह, बिशुनपुर के ठाकुर हीरानाथ सिंह, बुंडू के ठाकुर शिवनाथ सिंह और आदिवासी नेता राम शाही मुंडा एवं उसका भतीजा आदि विद्रोहियों ने किया। विद्रोहियों में सबसे शक्तिशाली भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार होते ही यह विद्रोह समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन तीसरे चरण के तमार विद्रोह से सही संबंध है? तो कौन सा? तो ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि कैप्टन बी बेन तथा कैप्टन लिमंड तमाड़ के प्रमुख विद्रोही नेताओं को पकड़ने में सफल रहे। फिर है 1796 में विद्रोह व्यापक रूप ले लिया था, यह भी सही है। यह विद्रोह पूर्ण रूप से 1798 ईस्वी में समाप्त हो गया, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमार विद्रोह के चौथे चरण की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई? तो आपका 1807 ईस्वी में। तमार विद्रोह के चौथे चरण की शुरुआत 1807 ईस्वी में हुई। दुखन शाही मुंडा के नेतृत्व में 5000 मुंडाओं ने विद्रोह किया और जब 1808 में दुखन शाही मुंडा गिरफ्तार हो गए तब विद्रोह मंद पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमार विद्रोह के चौथे चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? तो किसके द्वारा किया गया? तो कैप्टन रफसेज के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमार विद्रोह के पांचवें चरण की शुरुआत 1810 में हुई। इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपका पहला सही नहीं है, यानी कि इस विद्रोह का केंद्र तमार था, ये गलत है। तो सही क्या क्या है? इसका नेतृत्व बख्तर शाह ने किया था, ये सही है। इस समय नागवंश पर गोविंद नाथ शाह का शासन था, ये भी सही है। तो व्याख्या देखते हैं। तमार विद्रोह के पांचवें चरण की शुरुआत 1810 ईस्वी में बख्तर शाह के नेतृत्व में किया गया। इसका मुख्य केंद्र नावागढ़ था। कहाँ था? नावागढ़ था। इस समय नागवंश पर गोविंद नाथ सिंह का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमार विद्रोह के पांचवें चरण में किसके शिकायत पर कंपनी सरकार ने लेफ्टिनेंट एम ओडोनेल को विद्रोह के दमन के लिए भेजा? तो किसके सलाह पर? तो नागवंशी शासक गोविंद शाह की सलाह पर। जब 1810 में तमार विद्रोह फिर से भड़क उठा तो विद्रोह को दबाने के लिए छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक गोविंद नाथ शाह की शिकायत पर कंपनी सरकार ने लेफ्टिनेंट एम ओडोनेल, किसके द्वारा? लेफ्टिनेंट एम ओडोनेल को विद्रोह के दमन के लिए भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमार विद्रोह के अंतिम यानी कि छठे चरण की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई? तो 1819 ईस्वी में। तमार विद्रोह के अंतिम चरण की शुरुआत 1819 ईस्वी में हुई। इस विद्रोह के प्रमुख नेता दौलत राम मुंडा, शंकरी मानकी, मदरा मुंडा, टेपा मानकी, मुलकारी मुंडा, रत्नू मानकी, रुचि राय मुंडा, गानी राय मुंडा इत्यादि थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तमार विद्रोह का अंतिम चरण यानी 1819 का दमन निम्न में से किसने किया? तो किसकी तरह किया गया? तो ये सभी थे, यानी कि ई रफसेज, एजे क्वाल्विन और गोविंद शाही। इसकी व्याख्या देखते हैं। जब विद्रोह 1819 ईस्वी में प्रारंभ हुई तो यह चिंगारी आग की तरह फैल गया। अब छोटनागपुर खास के राजा गोविंद शाह भयभीत हुआ और विद्रोह को दबाने के लिए ई रफसेज से तत्काल सहायता की मांग की। तब ई रफसेज ने एजे क्वाल्विन के साथ मिलकर विद्रोहियों का दमन किया, लेकिन पूरी तरह यह विद्रोह 1820 में रुदन मुंडा एवं मार्च 1821 में कुंटा मुंडा के पकड़े जाने पर विद्रोह का अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं तिलका विद्रोह से, तो तिलका आंदोलन से। तिलका आंदोलन का आरंभ कब हुआ? तो कब हुआ? तो 1784 ईस्वी में। तिलका आंदोलन का प्रारंभ तिलका मांझी के नेतृत्व में सन 1784 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1784 में तिलका विद्रोह का आरंभ हुआ था। विद्रोह के संबंध में कौन सा कारण सही है? यानी सही की पहचान करना, यानी कि इनमें से आपका सभी सही है। यानी कि पहला है अपनी जमीन पर अधिकार के लिए यह विद्रोह था, सही है। दूसरा है पहाड़ियों को अधिक सुविधा देकर फूट डालने वाली नीति के विरुद्ध में था, यह भी सही है। और क्लीवलैंड के विरोध में था, यह भी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तिलका आंदोलन का प्रारंभ सन 1784 ईस्वी में तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ। यह आंदोलन अपनी जमीन पर अधिकार के लिए पहाड़ियों को अधिक सुविधा देकर फूट डालने वाली नीति के विरोध में था, क्लीवलैंड के दमन के विरुद्ध में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलका आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि गलत की पहचान करना है। तो कौन गलत है आपका? यानी कि बी, यानी कि तिलका ने भागलपुर के पास तिलका मांझी चौक नामक स्थान में अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया, ये गलत है। तो सही क्या क्या है? तो तिलका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया थे, ये आपका सही है। दूसरा है तिलका ने साल के पत्ता के माध्यम से घर घर संदेश भेजा और संथालों को संगठित किया, ये सही है। तिलका ने ताड़ के पेड़ पर से रास्ते में गुजरते क्लीवलैंड को तीर से मार गिराया, ये भी आपका सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तिलका ने भागलपुर के पास वनचरी जोर नामक स्थान से अंग्रेजों के विरोध आरंभ किया, बाकी सब कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलका आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यानी कि गलत की पहचान करना है। यानी गलत क्या है? यानी कि सी गलत है। बाकी बात सही क्या है? तो कंपनी सरकार ने अंग्रेजी सेना की मदद के लिए आयरकुट को भेजा था, यह सही है। इस आंदोलन में पहाड़िया सरदारों ने अंग्रेजी सेना की मदद की, यह भी आपका सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तिलका द्वारा क्लीवलैंड को मार गिराए जाने के बाद अंग्रेजी सेना के मदद के लिए आयरकुट को भेजा गया। आयरकुट ने पहाड़िया सरदार जौराह के साथ मिलकर तिलका मांझी के अनुयायियों पर हमला बोल दिया, जिससे तिलका मांझी सुल्तानगंज की पहाड़ियों में जा छिपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलका विद्रोह की महत्वपूर्ण बात थी, तो महत्वपूर्ण बात क्या थी? तो इनमें से सभी, यानी कि अपनी एकता बनाए रखने पर बल, लोगों की स्वाधीनता के प्रति जागरूकता और विद्रोह में सभी वर्ग महिला व पुरुष की पूर्ण भागीदारी। इसकी व्याख्या देखते हैं। तिलका मांझी ने इस आंदोलन के नेतृत्व में कई बातों पर विशेष ध्यान दिया, जिससे आंदोलन अपने चरण पर पहुंच सकी। उसने आपसी एकता बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने लोगों को स्वाधीनता के प्रति जागरूकता के लिए साल के पत्ता के माध्यम से जानकारी पहुंचाई और इन्होंने सभी वर्ग की पूर्ण भागीदारी पर विशेष बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तो कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तिलका मांझी। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह माना जाता है।
और मंगल पांडे को प्रथम क्रांतिकारी थे, लेकिन वास्तव में 1857 की क्रांति से लगभग 80 साल पहले बिहार के जंगलों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग छिड़ चुकी थी। इस जंग की चिंगारी फूंकी थी एक आदिवासी नायक तिलका मांझी ने, जो असल मायने में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले क्रांतिकारी थे। तिलका मांझी को किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी? तो किस वृक्ष पर? तो आपका बरगद के वृक्ष पर। सन 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को सुल्तानगंज की पहाड़ियों से गिरफ्तार कर घोड़े द्वारा घसीटते हुए भागलपुर लाया गया। किसके द्वारा? घोड़े द्वारा घसीटते हुए भागलपुर लाया गया, जहां उन्हें बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। वह स्थान आज बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलका मांझी को पकड़वाने में किस पहाड़िया सरदार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो किसने? तो जौराह पहाड़िया। तिलका मांझी को पकड़वाने में पहाड़िया सरदार जौराह पहाड़िया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्रोह का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था? तो किसका स्वरूप था? तो आपका तिलका विद्रोह का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था। सन 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को सुल्तानगंज की पहाड़ियों से गिरफ्तार कर घोड़ों द्वारा घसीटते हुए भागलपुर लाया गया, जहां उन्हें बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। वह स्थान आज बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। तिलका मांझी गुरिल्ला युद्ध यानी कि छापामार युद्ध करने में बड़े कुशल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिलका मांझी के नाम से किस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है? तो भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम तिलका मांझी के नाम पर रखा गया है। व्याख्या देखते हैं, तिलका मांझी विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थित है। इसका नामकरण प्रसिद्ध क्रांतिकारी तिलका मांझी के नाम पर किया गया है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1960 को की गई थी। किसकी? तो भागलपुर विश्वविद्यालय यानी कि तिलका मांझी विश्वविद्यालय की स्थापना 12 जुलाई 1960 ईस्वी में की गई थी। अब देखते हैं चेरो विद्रोह। चेरो आंदोलन आरंभ कब हुआ? तो कब हुआ? तो आपका 1800 से 1802 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो आंदोलन का आरंभ किसके नेतृत्व में हुआ? तो किसके नेतृत्व में हुआ? तो आपका भूषण सिंह या भूखन सिंह। पलामू की अंतिम शासक चूड़ामन राय ने जब अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की, तब पलामू में कंपनी की सेना रहने लगी। इसलिए राजा के अधिकारियों या जागीरदारों की सेना की सेवा की कोई ज़रूरत न थी। राजा की इस नीति के कारण चेरो लोगों को बहुत सी जागीरें उनके हाथ से निकल गई और इसी नीति के खिलाफ चेरो के भूषण सिंह के नेतृत्व में 1800 ईस्वी में आंदोलन छेड़ दिया, जिसे चेरो आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन चेरो आंदोलन के संबंध में सही नहीं है, यानी कि सही कौन सा नहीं है? तो आपका सही नहीं है आपका सी, यानी सही कौन कौन सा है? तो आपका सही है कि कंपनी सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए कर्नल जोन्स को भेजा था, ये सही है। यह आंदोलन भूखन सिंह को पकड़े जाने के बाद समाप्त हो गया, ये भी आपका सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं, पलामू के अंतिम राजा चूड़ामन राय ने जब अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की, तब पलामू में कंपनी की सेना रहने लगी। इसलिए राजा को जागीरदारों की सेना की सेवा की को जरूरत न थी। राजा की इस नीति कारण चेरो लोगों की बहुत सी जागीरें उनके हाथ से निकल गई और इसी नीति के खिलाफ चेरो के भूखन सिंह के नेतृत्व में 1802 ईस्वी में आंदोलन छिड़ गया, लेकिन पकड़े जाने के बाद 1802 ईस्वी में उन्हें फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 1817 ईस्वी में चेरो आंदोलन भड़क उठा, तब इसका निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत की पहचान करना है? तो गलत कौन सा है आपका सी, यानी कि कंपनी सरकार ने कर्नल जोन्स को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था, ये गलत है। तो सही क्या क्या है? तो आपका सही है कि पलामू के राजा चूड़ामन राय के राज्य घनश्याम सिंह के हाथों नीलाम करने में चेरो के आत्मसम्मान
में ठेस पहुंची, ये सही है। फिर बढ़ते हुए राजस्व की पूर्ति के लिए नए राजा घनश्याम सिंह ने जागीरदारों और जागीरें बेचनी शुरू कर दी, ये भी आपका सही है। देखते हैं व्याख्या। वर्ष 1817 ईस्वी में चेरो आंदोलन को दबाने के लिए कंपनी सरकार ने रफसेज के नेतृत्व में कई जागीरदारों को बंदी बना लिया तथा विद्रोह शांत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1817 ईस्वी में चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो ए और बी दोनों, यानी कि राम बख्श और शिव प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया था। वर्ष 1817 के चेरो विद्रोह यानी जन विद्रोह का नेतृत्व चैनपुर के ठकुराई या सामंत राम बख्श सिंह एवं रंका के शिव प्रसाद सिंह ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पलामू को अपने सीधे शासन में लेना पड़ा? तो किस वर्ष लेना पड़ा? तो आपका 1819 ईस्वी में। 1817 ईस्वी का चेरो आंदोलन इतना उग्र था कि इसके नेतृत्वकर्ता राम बख्श सिंह और शिव प्रसाद सिंह को फांसी देने के बावजूद विद्रोह थम नहीं रहा था। मजबूर होकर 1819 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को पलामू को अपने सीधे शासन में लेना पड़ा। अब देखते हैं हो विद्रोह। हो लोगों के निवास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? तो इनमें से सभी, यानी कि हो देशम, कोल्हान और हो जाति का देश। हो लोगों का निवास स्थल हो देशम यानी हो जाति का देश या कोल्हान यानी कोल स्थान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झारखंड की जनजाति कंपनी काल में लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थी? तो कौन सी जनजाति थी? तो आपका हो जनजाति। हो देशम पर मुगलों या मराठों का कभी अधिकार नहीं रहा था। यद्यपि पोरहाट के सिंह राजाओं ने इन पर प्रभाव था, लेकिन वे सिंह वंश के समकक्ष थे, न कि अधीनस्थ। दीर्घकाल तक मुक्त रहने के फलस्वरूप वे स्वतंत्र प्रेमी एवं लड़ाकू स्वभाव के हो गए थे। इसी कारण कंपनी काल में ये लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हो विद्रोह निम्न में से झारखंड के किस स्थान पर हुआ था? तो किस स्थान पर हुआ था आपका? ये आपका सिंहभूम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1820 में कंपनी की सैनिक मेजर रफसेज के नेतृत्व में हो लोगों ने किस नदी के तट पर मुठभेड़ हुआ जिसमें अंग्रेज विजयी हुए? किस नदी तट पर? तो आपका रोरो नदी के तट पर। सिंहभूम के राजा के आग्रह पर 1820 में मेजर रफसेज एक सेना के साथ हो देशम में प्रविष्ट हुआ। चाईबासा के निकट रोरो नदी के तट पर हो लोगों से हुई लड़ाई में अंग्रेज विजयी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो लोगों के उपद्रव को दबाने के लिए पोरहाट के राजा पुनः रफसेज से सहायता याचना करनी पड़ी। तब कब कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना हो लोगों के विरुद्ध भेजी गई? कब भेजी गई? तो आपका 1821 ईस्वी में भेजी गई। दक्षिण कोल्हान के हो लोगों ने अंग्रेजों से विरोध करना जारी रखा और उपद्रव मचाते रहे। इन गतिविधियों को देखते हुए पोरहाट राजा को पुनः रफसेज से सहायता की याचना करनी पड़ी। परिणाम स्वरूप 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना हो लोगों के विरुद्ध भेजी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो लोगों ने जब कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली और वफादार बने रहने का आश्वासन दिया तो पहले 5 वर्षों तक कितना रुपया कर देना स्वीकार किया? कितना रुपया? तो ये आपका सही, यानी 8 आना 50 पैसा और 1 रुपया। हो लोग जब अंग्रेजों का सामना नहीं कर पाए तो कुल 5 संधि किए। तो पहला संधि है कि हो लोगों ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। दूसरा है, हो लोगों ने अपने राजाओं या जमींदारों को 5 वर्षों तक 8 आना यानी 50 पैसे प्रति हल, उसके बाद 1 रुपया प्रति हल सालाना देना
स्वीकार किया। नेक्स्ट है, हो लोगों ने कोल्हान के मार्गों को यात्रियों के लिए खुला एवं सुरक्षित रखने का वचन दिया। नेक्स्ट है, हो लोगों ने सभी जातियों के लोगों को अपने गांव में बसने की अनुमति दी। और लास्ट है, हो लोगों ने उत्पीड़ित किए जाने पर अधिकार उठाने के बजाय सरकार से फरियाद करने का वचन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1820-21 में मेजर रफसेज तथा 1837 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में निम्न में से किस विद्रोह को दबा दिया गया? किस विद्रोह को? तो आपका हो विद्रोह को दबा दिया गया। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1820-21 के हो विद्रोह का दमन मेजर रफसेज कर्नल रिचर्ड की सहायता से कुछ हद तक शांत करने में सफल हुए, लेकिन विद्रोह समय समय पर उठता गया। अंततः दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के गवर्नर जनरल के एजेंट मेजर टी.एस. विल्किंसन की जगह पर 1836 ईस्वी के अंत में एक विशिष्ट फौज कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में कोल्हान में प्रविष्ट हुआ। 4 महीने के संघर्ष के बाद फरवरी 1837 में हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से हो देशम पर कंपनी सरकार का नियंत्रण कब स्थापित हो सका? कब हुआ? तो 1837 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में कंपनी को दीवानी मिलने के 72 वर्षों बाद 1837 ईस्वी में हो देशम पर कंपनी सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, कोल विद्रोह। झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह कौन सा था? तो कौन सा था? तो आपका कोल विद्रोह। झारखंड में हुए जनजातीय विद्रोहों में कोल विद्रोह एक विशिष्ट स्थान है, क्योंकि यह झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का कोल विद्रोह में निम्न मतलब किन किन जनजातियों ने भाग लिया? किन किन ने? तो कोल और मुंडा ने भाग लिया, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी। झारखंड का कोल विद्रोह मुंडाओं का विद्रोह था, जिसमें हो उनके दाहिने हाथ बनकर विद्रोह में शामिल हुए, यानी कि आपका सही जो आंसर हो जाएगा इसका आपका हो जाएगा, एक तो बी हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा और सी हो जाएगा, यानी कि डी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कोल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? तो कब होता है? तो 1831 से 32 में। कोल विद्रोह झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था, जिसकी शुरुआत 1831-32 में मुंडाओं के रूप में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का कौन सा क्षेत्र था जो कोल विद्रोह से हमेशा अछूता रहा? तो कौन सा था? तो आपका हजारीबाग। बागमती पश्चिम सिंहभूम, पलामू, ये हमेशा संबंधित हैं कोल विद्रोह से। कोल विद्रोह छोटनागपुर, खास, पलामू, सिंहभूम व मानभूम के कुछ जनजातियों ने भाग लिया। सिर्फ हजारीबाग एक ऐसा क्षेत्र था जो इस विद्रोह से अछूता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जनजाति विद्रोह का परिणाम था कि 1834 में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी नाम से एक प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया था? किस विद्रोह का परिणाम था? तो यह आपका कोल विद्रोह का परिणाम था। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोल विद्रोह में छोटनागपुर, खास, पलामू, सिंहभूम व मानभूम के कुछ जनजातियों ने भाग लिया, जबकि हजारीबाग एक ऐसा क्षेत्र था जो इस विद्रोह से अछूता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के बहादुर कोलों के बारे में अंग्रेज अधिकारी हंटर ने 40 साल बाद रेडिकल अकाउंट्स ऑफ बंगाल नामक किताब लिखी। उसने लिखा, डैश, कोल लोग जो आज भी ऐसे गीत गाते हैं जो शायद दिलाते हैं कि उनके पूर्वज 1832 में किस प्रकार वीरगति को प्राप्त हुए। तो किसके? तो नगरी के बहादुर कोल।
उसने लिखा कि नगरी के बहादुर कोल लोग जो आज भी ऐसे गीत गाते हैं जो याद दिलाते हैं कि उनके पूर्वज 1832 में किस प्रकार वीरगति को प्राप्त हुए। इसकी व्याख्या देखते हैं। झारखंड के बहादुर कोलों के बारे में अंग्रेज अधिकारी हंटर ने अपने विषय स्टैटिकल अकाउंट्स ऑफ बंगाल में लिखा है कि नगरी के कोल या बहादुर कोल जो आज भी ऐसी गीत गाते हैं जो शायद याद दिलाते हैं कि उनके पूर्वज 1832 में किस प्रकार वीरगति को प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कोल विद्रोह कृषक असंतोष की अभिव्यक्ति मात्र न होकर आदिवासियों की स्वतंत्रता की लड़ाई थी जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन का उन्मूलन था? तो किसके द्वारा? तो चार्ल्स मैटकॉफ के द्वारा। अनेक इतिहासकारों ने कोल विद्रोह पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें चार्ल्स मैटकॉफ ने लिखा, कोल विद्रोह कृषक असंतोष की अभिव्यक्ति मात्र न होकर आदिवासियों की स्वतंत्रता की लड़ाई थी जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन का उन्मूलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह का नाम या कोल विद्रोह का कारण था तो कौन सा था? तो ये सभी, यानी कि भूमि संबंधी असंतोष, जमींदारों या जागीरदारों का उत्पीड़न व शोषण और अंग्रेजों की दखलंदाजी, यानी ये तीनों कारण थे। देखते हैं कारण। पहला तो भूमि संबंधी कारण, दूसरा है जमींदारों एवं जमींदारों उत्पीड़न शोषण, तीसरा है अंग्रेजों की दखलंदाजी, चौथा है ठेकेदारों, साहूकारों, व्यापारियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा शोषण, और पांचवा है गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की जमीन के अलावा उनकी स्त्रियों का शिक्षा मतलब छीना जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह का निम्न में से कौन सा तात्कालिक कारण है? तो कौन सा तात्कालिक कारण है? तो आपका ए हो जाए, यानी कि गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की जमीन के अलावा उनकी स्त्रियों का छीना जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटानागपुर में 1824 ईस्वी में आबकारी कर लगाया गया। इसके तहत हंडिया पर कौन सा कर लगाया गया? तो कौन सा कर? तो पतचुई कर। छोटानागपुर में 1834 में आबकारी कर लगाया गया। इसके तहत हंडिया चावल से बनाई जाने वाली शराब पर पचतुई नामक कर लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबकारी कर को कब समाप्त कर दिया गया? तो कब समाप्त कर दिया गया? तो 1826 ईस्वी में। आदिवासियों के घोर विरोध के चलते 1826 ईस्वी में आबकारी कर को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह का आरंभ किस स्थान में हुआ? तो कहाँ हुआ था? तो आपका तमाड़ के लंगा गांव में हुआ था। अपमानित और उत्पीड़ित मानकी व सुरगा मुंडा ने आदिवासियों की एक सभा तमाड़ के लंगा गांव में बुलाई। इस सभा की व्यवस्था बंदगांव के बिंद्राई मानकी ने की थी। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया? तो आपका हो जाएगा सिंगराय मानकी, सुरगा मुंडा या बुद्धू भगत या इनमें से सभी। तो किसका आंसर हो जाएगा? इनमें से सभी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कोल विद्रोह का नेतृत्व सिंगराय मानकी, सुरगा मुंडा, बुद्धा भगत व अन्य लोगों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह का युद्ध का सूचक क्या था? क्या था? तो तीर था। कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में शुरू हुआ और जंगल की आग की तरह फैलता गया। इसका कारण था यूरोपीय धर्म प्रचारकों के क्रोध की तरह युद्ध सूचक तीर को गांव-गांव घुमाया गया और अधिक आदिवासी को शामिल करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानभूम में विद्रोह का दमन निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? तो किसके द्वारा किया गया? तो जिला मजिस्ट्रेट HP रसेल के द्वारा। मानभूम में कोल विद्रोह का दमन जिला कलेक्ट्रेट HP रसेल और सेनानायक हर्षबर्ग ने किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह जिसने झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की नींव रखी का दमन किस अंग्रेज ने सेनानायक ने किया? तो किसके द्वारा किया गया? तो कैप्टन विल्किंसन के द्वारा किया गया। कैप्टन विल्किंसन ने भी कोल विद्रोह का दमन किया, जो उसमें दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के एजेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? तो कौन थे? तो कैप्टन विल्किंसन। इसकी व्याख्या देखते हैं। दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी यानी साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि SWFA की स्थापना 1934 ईस्वी को कोल विद्रोह के बाद छोटानागपुर क्षेत्र में लागू किया गया। इन क्षेत्रों में बंगाल के समान कानून के स्थान पर नया कानून 1833 को रेगुलेशन 12 लागू किया गया। 1833 के रेगुलेशन 13 के तहत छोटानागपुर, खास, पलामू, खड़गडिहा, रामगढ़ और कोरुडा के भूतपूर्व रामगढ़ जिला से अलग कर इन्हें जंगल महाल व ट्रिब्यूटरी महाल में एक नए नन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया, जिसे दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी नाम दिया गया। इस प्रशासनिक क्षेत्र की जिम्मेवारी AGG यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल को सौंपी गई। गवर्नर जनरल को प्रथम एजेंट के रूप में कैप्टन थॉमस विल्किंसन को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कौन था? तो कौन था? तो आपका कैप्टन विल्किंसन था। इसकी व्याख्या देखते हैं। कैप्टन विल्किंसन झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? यानी कि सही कौन है? यानी कि कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सुरगा मुंडा सिल्ली के रहने वाले थे, ये गलत। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत बंदगांव के रहने वाले थे। या कंपनी सरकार के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व चतरा उरांव ने दिया था। इसका व्याख्या देखते हैं। कोल विद्रोह के नेतृत्व कर्ता सुरगा मुंडा बंदगांव के रहने वाले थे। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत सिल्ली के रहने वाले थे। कंपनी सरकार के विरुद्ध उरांव विद्रोह बुद्धू भगत ने किया था। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी इसमें से कोई सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा कोल विद्रोह को कुचलने में लगभग 5000 वर्ग मील भूमि वीरांगन मतलब वीरान कर दी गई? किसने कहा था? तो विल्सन ने कहा था। विल्सन एक इतिहासकार एवं अंग्रेज अधिकारी थे, जिसने कहा कि कोल विद्रोह तथा उसके दमन के क्रम में धन जन आदि की इतनी क्षति हुई कि एक खुशहाल इलाका मरघट में तब्दील हो गया। विल्सन का अनुमान है कि कोल विद्रोह को कुचलने में लगभग 5000 वर्ग मील भूमि वीरान कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह के परिणाम के विषय में कौन सा कथन सही है? यानी कि इनमें से सभी। यानी कि जमींदारी घटवाली व्यवस्था की पुनर्स्थापना की गई, सही है। अस्थायी पुलिस चौकियों की स्थापना एवं पुलिस बल में बढ़ोतरी, ये भी सही है। और दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी की स्थापना, ये भी सही है। यानी कि इसमें सभी सही है। व्याख्या देखते हैं कि कोल विद्रोह का अनेक परिणाम हुए, जिसमें अपार धन जन की क्षति, अस्थायी पुलिस चौकियों की स्थापना से पुलिस बल में वृद्धि, जमींदारी घटवाली व्यवस्था की पुनर्स्थापना तथा दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी की स्थापना 1934 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटानागपुर मतलब कोल विद्रोह के बाद छोटानागपुर की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। इस क्षेत्र में बंगाल के सामान्य कानून जनरल रेगुलेशन के स्थान पर नया कानून 1833 का रेगुलेशन 13 लागू किया गया। इसके तहत छोटानागपुर के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर क्या गठन किया गया?
क्या गठन किया गया? तो आपका नन रेगुलेशन प्रांत का गठन किया गया। नन रेगुलेशन प्लांट या प्रांत के रूप में संगठित किया गया, जिसे दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का नाम दिया गया। नन रेगुलेशन प्रांत का अर्थ था ऐसा क्षेत्र जहां ब्रिटिश भारत का कानून पूर्णतः लागू नहीं किया जा सके, जहां अधिक निरंकुशता से शासन चलाया जा सकता। इस प्रशासनिक क्षेत्र की जिम्मेदारी एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल को सौंपी गई। गवर्नर जनरल के प्रथम एजेंट के रूप में कैप्टन विल्किंसन की नियुक्ति किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह के दौरान कंपनी सरकार की सहायता करने को राजा एवं दिलावर जंग की उपाधि निम्न में से उपाधि सम्मानित किया गया। निम्न में यह सम्मान किसे प्राप्त नहीं था? किसे नहीं था? तो मोहम्मद अब्दुल्ला, बाकी बाद शेख अबरुल्ला, रन बहादुर राय और खान बहादुर खान, ये सभी को ये उपाधि मिल चुकी है। विद्रोह के दौरान कंपनी सरकार की सहायता करने वाले शेख अबरुल्ला टोकरी टेकारी महाराज का तहसीलदार, खान बहादुर खान टेकारी नरेश का पुत्र एवं राजा एवं दिलावर जंग की उपाधि से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्किंसन को जन साधारण में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जानता है? तो किशुन साहब के नाम से जाता है। विल्किंसन को जन साधारण में किशुन साहब के नाम से जाना जाता है। लाल बाबा लाल हेम्ब्रम लिबिन साहब फादर लिवेंस को बोला जाता है। लिबिन साहब यानी कि फादर लिवेंस को बोला जाता है। अब देखते हैं भूमिज विद्रोह। 1832-33 में हुए भूमिज विद्रोह में कहाँ के भूमिज आदिवासियों के विरोध को भूमिज विद्रोह की संज्ञा दी गई। तो कहाँ के? तो आपका मानभूम हो जाएगा। 1832-33 ईस्वी में मानभूम में हुए भूमिज आदिवासियों के विद्रोह को भूमिज विद्रोह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1832-33 में हुए भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो आपका गंगा नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व बड़ा भूम यानी बीरभूम के जागीर के एक दावेदार गंगा नारायण ने किया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह के निम्न कारणों में से कौन सा कारण सही है? दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने दोस्तों को रिकमेंड करें कि वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें। और हाँ, इसी प्रकार से और भी और भी वीडियो चैनल पे अपलोड किए जाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड जोहार।